DTA भागलपुर is back again. तहलकाए दास्तान संस्कृत के प्रश्न संख्या फर्स्ट अधोलिखितेषु कस्य कौशल विकासार्थ लेखनम इतस्मिन् ग्रहण न भवेत्। अर्थात नीचे जो लिखा गया है, नीचे जो दिया गया है, कस्य किससे कौशल विकासार्थ लिखने के संदर्भ में कौशल विकास ग्रहण नहीं हो पाएगा। कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजना पत्र लेखनम, तो योजना प्लानिंग करके किसी पत्र पर लिखना, योजना पत्र बनाना, एजेंडा निर्माण करना, तो लेखन कौशल का विकास होगा। व्याख्यान समय टिप्पणी संकलनम, व्याख्यान के समय, लेक्चर के समय मुख्य विचार को लिखते हैं, नोट करते हैं, तो मेन बातों को नोट करते हैं, तो लिखने के कौशल का विकास होगा। पठन समय टिप्पणी लेखनम, पढ़ते समय टिप्पणी लिखना। अब लीजिए यहाँ पर तो पढ़ते समय बातें आ गई ना, और यहाँ लेखनन के संदर्भ में यही तो हमारा नौ भवेत उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सारांश लेखनम, सिनॉप्सिस, खुद से सारांश लिख रहे हैं, तो खुद से कर रहे हैं साहब, यह भी तो हमारा हो जाएगा। और 3 नंबर बेस्ट उत्तर। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक निर्मातारः वृत्तपत्र पत्रिकादि, अच्छा वृत्तपत्र पत्रिकादि मूल लेखे पाठान कविता वर्णानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजन्ति। किमर्थम्? पाठ्यपुस्तकों के निर्माण, पाठ्यपुस्तकों के निर्माता वृत्तपत्र जीवन वृत्त पत्र पत्रिका संबंधी मूल लेख के पाठों एवं कविता आदि वर्णनों को समायोजित करता है। पाठ्य पुस्तकेषु नियोजयन्ति, योजनाबद्ध तरीके से। पाठ्य पुस्तकेषु नियोजयन्ति किमर्थम, योजनाबद्ध तरीके से प्रकाशन करते हैं। अर्थात पाठ्य पुस्तकों के निर्माता जीवन वृत्त पत्र पत्रिका संबंधी मूल लेखों के पाठों एवं कविता आदि वर्णनों को समायोजित करता है, इंक्लूड कर योजनाबद्ध तरीके से क्या करता है, प्रकाशन करता है। तो इससे क्या होगा, तानि पठनार्थम उपयोगिनी भवन्ति, तेसु विश्वसनीय ऑथेंटिक स्वाभाविक यस नेचुरलिटी स्वाभाविकता च भाषा विद्वते, स्वाभाविक रूप से भाषा का विकास होगा। विश्वसनीय भी है, क्या जीवन से जोड़ करके जीवन वृत्तपत्र पत्र पत्रिका पाठ कविता आदि सबको समाहित कर रहा है। पाठ्य पुस्तक निर्मातार्तृभ्यः तानि रोचन्ते, पाठ्यपुस्तक निर्मातृभ्य मैंने पाठ्यपुस्तक के निर्माताओं को मतलब रोचक रूप से प्रस्तुत करता है। अभ्यास प्रश्नाना निर्माणे तेसाम उपयोगिता भवति, अभ्यास प्रश्न की उपयोगिता को जाहिर कर रहा है ना साहब। होता क्या है, यह क्या करेगा, इससे भाषाई स्वाभाविकता, भाषा की स्वाभाविकता और पाठ की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता साबित होगी। किमर्थम, 2 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, शिक्षकः एकः पाठः स्वगत्या पठति, शिक्षक एक पाठ को अपनी गति से पढ़ता है। विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्य बिन्दून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति, और वह विद्यार्थियों को समूह में विभाजित कर मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर पाठ का पुनः निर्माण कराता है। कुर्वन्ति एव विधा कार्यक्रम अस्ति,
तो यह क्या कहलाएगा साहब? कार्यस्य पुनर्लेखनम, रीराइटिंग टास्क। रीराइटिंग टास्क हमारा उत्तर होगा। अर्थात कार्यस्य पुनर्लेखनम, दिए गए पाठ एवं कार्य से संबंधित मुख्यांश के आधार पर पाठ एवं कार्य का पुनर्लेखन ऐसा कहा जाता है। तो इसे रचनात्मक, फॉर्मेटिव अधिगम के रखा श्रेणी में रखा जाता है। शिक्षण विधि की संज्ञा देते हैं फॉर्मेटिव, रचनात्मक होता है ना, FA और SA अर्थात सम्मेटिव। सम्मेटिव योगात्मक आकलन, फॉर्मेटिव रचनात्मक या संकल्पनात्मक आकलन, रूपात्मक आकलन। फॉर्म होगा जहां से ज्ञान का क्रिएशन होगा। 4 उत्तर। प्रथम भाषा विकासः साधारणतया ज्ञायते। तो प्रथम भाषा क्या साहब? मातृभाषा होती है, आप सभी जानते हैं। अधिग्रहणम इति, एक्विजिशन से जोड़ा जाएगा। बात समझ में आई? मातृभाषा जो होती है, अधिग्रहण यानी कि अर्जन जो होता है, अर्जन एक्विजिशन मातृभाषिक स्वरूप से सीखा जाता है, जबकि अधिगम द्वितीय भाषा जनरली, और नॉम चॉम्स्की महोदय भी कहते हैं लेड लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र, अर्जन यंत्र, अर्जन भाषा अर्जनः प्राथमिक भाषा अस्ति। और यहाँ साहब आपको कहा जा रहा है, तो प्रथम भाषा का विकास किसे? माता पिता को माता पिता से अर्जित होता है, परिवेश से अर्जित होता है। प्रथम भाषा साधारणतया क्या? अधिग्रहणम ज्ञायते, यह सटीक हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कस्यांचित शिक्षिकाया, किसी शिक्षिका, किसी शिक्षिकाया, किसी शिक्षिका की कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति। यानी किसी शिक्षिका की कक्षाओं में छात्राओं की मातृभाषा विभिन्न विभिन्न है, विभिन्न विभिन्न प्रकार की होती है। सा, तो वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है, सह का प्रयोग पुल्लिंग के लिए होता है। तो सा वह प्रत्येक छात्रा स्व स्वभाष्य परस्परम अभिवादयितुं निर्दिशति। तो वह प्रत्येक छात्र को अपनी अपनी भाषा में, स्वभाषा अपनी अपनी भाषा में परस्पर अभिवादन करने का निर्देश देती है। जैसे राम राम, जैसे अस्सलाम वालेकुम, जैसे गुड मॉर्निंग। तो अलग अलग भाषा में बच्चे प्रयोग कर रहे हैं, अलग अलग रूप में। तो छात्र प्रतिदिन छात्रः विभिन्न भाषाणां शब्दे, तो छात्र प्रतिदिन विभिन्न भाषाओं वाले शब्दों का सह परिचयार्थ प्रयत्नशीला भवन्ति। तो शब्दों का प्रयोग साथ साथ परिचय हेतु प्रयत्नशील होते हैं। तो प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या होता है? तो प्रतिदिन बच्चे अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर साथ साथ परिचय हेतु प्रयत्नशील होते हैं। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कतमम आश्रयति। तो इस शिक्षण विधि को क्या कहते हैं? योजना रूपेण विभिन्नता, विविधता, योजना रूपेण। एवं शिक्षिका साधन रूपेण अधोलिखितेषु कथमम आश्रयति, मतलब कि एवं शिक्षिका साधन रूपेण, साधन के रूप में किसका प्रयोग कर रही है? योजना रूपेण विभिन्नता। प्लानिंग का सिद्धांत, योजना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्लानिंग, नियोजन का सिद्धांत। तो विभिन्नता को, डाइवर्सिटी को एक रिसोर्सेज के रूप में, स्ट्रेटजी के रूप में यूज कर रही है। 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। संसाधन रूपेण बहुभाषावाद नहीं, पॉलीग्लॉटिज्म बहुभाषिकता
नहीं साहब, 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। मतलब स्ट्रैटेजी के रूप में प्रतिदिन बुलवा रही है ना बच्चे से, स्ट्रैटेजी के रूप में, और योजना एक प्लानिंग करके वह जो है ना अध्यापन का कार्य कर रही है। विद्यार्थी भी एकस्य भाषायाः परिचार्थः कथमः मार्ग न समुचित। लीजिए, विद्यार्थियों की एक भाषा को परिचय, समुचित मार्ग, परिचय व ज्ञान के लिए समुचित मार्ग क्या नहीं प्रदान करेगा? क्या नहीं प्रदान करेगा? मौखिक श्राविका दान प्रदान द्वारा। मौखिक मतलब मुंह से बोलना, और श्राविक श्रवण करना। और कहता है भाषाया परिचार्थ कतमः मार्ग न समुचित। तो कौन सा मार्ग समुचित रूप से नहीं है? तो मौखिक श्राविका दान। विकल्प में एक भाषा के प्रयोग हेतु, परिज्ञान हेतु, ज्ञान हेतु, नॉलेज हेतु वर्णनमाला, वर्णमाला शिक्षण, अक्षर शिक्षण, शब्द एवं लघु वाक्य देख रहे हैं। अंत्यानुप्रास, शब्दे, लघु वाक्य चो, वर्णमाला, वर्णमाला करेगा, शब्द वगैरह करेगा। अंत्यानुप्रासक वेतांभी, गीते है चो, कविता, गीत वगैरह, इससे भी विकास होगा। कौन सा नहीं होगा? 1 नंबर। मतलब ये तीनों विकल्प जो है सबसे बढ़कर होंगे। कविता, ज्ञान, गीतात्मक तरीके से भी भाषा अधिगम प्रगाढ़ होता है, गीत, पोयम वगैरह। तो मौखिक श्राविका दान प्रदान, आदान प्रदान, मौखिक श्रवण आदान प्रदान। विद्यार्थी भी एकस्य भाषायाः परिचार्थः कतमो मार्ग न समुचित। कौन सा उचित रूप में नहीं होगा? साहब वैसे तो परस्पर अंतःक्रिया से होता है, लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न को समझा जाए। विद्यार्थियों की एक भाषा को भाषा से परिचय करवाना है, विद्यार्थियों को भाषा से जानकारी देना है, परिचय करवाना है भाषा के बारे में। तो शिक्षक उसे जानकारी देगा शब्दों के माध्यम से, गीत के माध्यम से, पोयम के माध्यम से, वर्णमाला के माध्यम से। अब एक बच्चे दूसरे से मौखिक श्रवण कर रहे हैं, मौखिक कर बातचीत कर रहा है, सुन रहा है दूसरे बच्चे की भाषा को, तो इससे तो भाषा का विकास होगा, लेकिन भाषा के बारे में परिचय करवाना है ना। 1 राइट आंसर। नेक्स्ट, मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम। लीजिए, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद, तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा। प्रथमा मातृभाषाया अधिगम, तदंतरम अधिकाना भाषाना योग। मातृभाषा, भाषा आधारित बहुभाषावाद नाम प्रथम मातृभाषा, अधिगम, तदंतरम अधिकाना भाषाना योग। अर्थात साहब मातृभाषा जो है, मातृभाषा पर आधारित, मातृभाषा आधारित, मातृभाषा पर आधारित बहुभाषिकता का तात्पर्य नाम क्या है? बहुभाषिकता का नाम, उसका तात्पर्य। तो प्रथम भाषा मातृभाषा, मातृभाषा से सीखने सिखाने के बाद, तदंतरम के बाद अनेक भाषाओं को सिखाते हैं, अनेक भाषाओं का योग मातृभाषा आधारित होता है, मातृभाषा आधारित होता है, तब बहुभाषिकता सिखाते हैं। पहले मातृभाषा को सिखाते हैं, मातृभाषा पर आधारित करके अन्य भाषा। और 4 नंबर में यही तो बातें बोली जा रही है। यहाँ कह रहा है केवल मातृभाषा, मातृभाषा माध्यम अध्ययन अनेक भाषा न विदेशी भाषा, मातृभाषा रूपेण अध्ययनम। मातृभाषा तो सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कभी बच्चे को, है ना साहब। मातृभाषा परिवेश से सीख लेता है, हाँ उसमें और बढ़ोतरी लाने के लिए अधिगम करवाया जाता है, गुणवत्तापूर्ण बेहतरी लाने के लिए। 4 आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। तो विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यालय में भाषा संबंधी नीति क्या है? त्रिभाषा सूत्र है, आप सभी जानते हैं। और 1 नंबर यहाँ उत्तर नहीं हो जाएगा। लैंग्वेज इन स्कूल एजुकेशन, त्रिभाषा सूत्र, दौलत सिंह कोठारी की हुई 64-66।
त्रिभाषा सूत्र में ज्ञान दिया जाए, अध्यापन कार्य किया जाए। त्रिभाषा सूत्र 3 विषय मुख्य रूप से, प्रथम मातृभाषा होती है ना साहब। नेक्स्ट, समुच्चय भाषा उपागम अस्ति होल लैंग्वेज अप्रोच। तो क्या हो जाता है, देखिए समुच्चय भाषा सिद्धांत व उपागम, इसका तात्पर्य क्या होता है, संपूर्ण भाषा को संपूर्णता से सीखना। वैसे भी होल लैंग्वेज अप्रोच, समुच्चय भाषा, पूरी की पूरी भाषा को बेस्ट ढंग से सीखना, आधिपत्य स्थापित करना। सर्वा भाषा, सभी भाषा समान मार्गेन, समान रूप से अधिगमने इति, मैंने सभी भाषा को समान रूप से सीखना। ये तो बातें नहीं होती, मातृभाषा पर ज्यादा अधिकार होता है। विद्यार्थिना भाषाधिगम भवति, अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरण शब्दाना शब्द समूहाना वाक्याना च ज्ञानेन इति अवधारणा। यस, शब्द, अक्षर, शब्द समूह, वाक्य, सारे चीज का भाषा अधिगम करना। विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ध्वनि, उच्चारण, शब्द, शब्द समूह, अक्षर, पद, वाक्य विन्यास सबका ज्ञान समाहित होता है, बेहतर ढंग से सीखते हैं। तो यह कम से क्या उत्तरोत्तर अधिगम प्रक्रिया है, जिसमें सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं, सरल से जटिल की ओर वाला सिद्धांत हो जाता है। बच्चों को क्या अक्षर, ध्वनि, फिर शब्द, पहले अक्षर सिखा रहे हैं, शब्द सिखा रहे हैं, शब्दों से समूहित होता है, फिर वाक्य, जैसे क सिखाया, फिर कबूतर सिखाया, कबूतर रोटी खाता है, फिर वाक्य बना दिया, च ज्ञानेन इति अवधारणा। तो समुच्चय भाषा उपागम होल लैंग्वेज अप्रोच है ये। पहले बच्चे को छोटे स्टेज से शुरू करके फिर बड़े स्तर तक भाषा के वाक्य का निर्माण कर देना। हाँ? तीसरा, विद्यार्थी ने भाषा खंड करके पढ़ाना नहीं, नहीं 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भाषाधिगमार्थ कंठस्थीकरणम अंग रूपेण भाषा शिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति। कः उपागम कहता है, भाषा के अधिगम हेतु कंठस्थीकरण, भाषाधिगमार्थ कंठस्थीकरणम अंग रूपेण, मैंने कंठस्थीकरण करने के अंग के रूप में भाषा शिक्षण से कह उपागम स्वीकरोति। तो कौन सा उपागम, तो व्याकरण एवं अनुवाद पद्धति, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड। तो ग्रामर मेथड में क्या होता है, रट्टा काटते हैं ना जी। ग्रामर में नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्याकरण अनुवाद 3 नंबर कंठस्थीकरणम का अंग के रूप में लिया जा रहा है, रट्टा मार। काव्या एक भाषा शिक्षिका अस्ति, लीजिए काव्या एक भाषा शिक्षिका है। कहता है, सा विषयानुगुण शब्दानाम आहरण, वह विषय के अनुसार शब्द आहरण चयन करती है। कर्तु तेसा सहगामी शब्दाना च आहरण, और उन्हें साथ साथ शब्द प्रयोग करने का क्या निर्देश देती है। कर्तु छात्रा निर्देशती, शब्द को प्रयोग करने का निर्देश देती है, मतलब जीवन में प्रयोग भी करने के लिए कहती है। तो ऐसा योजना पद्धति ज्ञायते, तो यह योजना क्या कहते हैं, विन्यास इति कोलोकेशन विन्यास इति। तो इस शिक्षण योजना को अकादमिक स्तर पर शब्द विन्यास की संज्ञा दी जाती है। क्या है, शब्द विन्यास है। जैसे क्या, कोलोकेशन, शब्द विन्यास बोलते हैं, शब्दों का निर्माण, शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों को कैसे जीवन में करेंगे प्रयोग, शब्द विन्यास, कोलोकेशन मेथड, कोलोकेशन। शब्द वगैरह बता दिया, शब्द बच्चों को कुछ दिए गए, फिर शब्द का प्रयोग किया, करवाया गया, तो शब्द का निर्माण कर रहे हैं। विन्यास क्या, शब्द विन्यास इति, यह शब्द विन्यास है। 2 नंबर। 12 नंबर देखेंगे, छात्राणा भाषा दक्षताया परीक्षणं कर्तु शिक्षिका एक प्रश्न पत्र प्रस्तौति। अच्छा जी, कहता है छात्रों की भाषा दक्षता, छात्रान भाषा दक्षताया, छात्रों की भाषा दक्षता का परीक्षण करने हेतु शिक्षिका एक प्रश्न करती है।
प्रश्न प्रस्तुत करती है, प्रश्न करती है। तस्मिन् सा प्रत्येक पंचम पद प्रत्याहृत्य एक परिच्छेद ददाति छात्रान् पंचम तत् स्थान पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। कहता है उनमें से तस्मीन सा प्रत्येक, उनमें से प्रत्येक छात्र पांचवा पद छोड़कर एक परिच्छेद यानी अनुच्छेद देकर छात्रों को खाली स्थान भरने का निर्देश देती है, खाली स्थान भरने का निर्देश देती है। तो एवं प्रकार कह परीक्षा विधि ज्ञायते, तो इस प्रकार की परीक्षण विधि, तो इस प्रकार की परीक्षण विधि क्या है? शून्य स्थान पूर्णम इति, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको क्या कहते हैं? खाली स्थान या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला, शून्य स्थान पूर्ण इति। फिर से सुने, क्वेश्चन क्या कहा? छात्रों की भाषा की दक्षता की परीक्षण करने हेतु, माने बच्चा कितना सीखा नहीं सीखा इसका परीक्षण कर रही है शिक्षिका। तो उसमें से प्रत्येक छात्र पांचवा पद छोड़कर एक अनुच्छेद देकर वह छात्रों को खाली स्थान भरने का निर्देश देती है। क्या कहती है? रिक्त स्थान पूरयितुं छात्रान निर्दिशति, खाली स्थान भरने का निर्देश देती है। यह क्या कहलाता है? तो शून्य स्थान पूर्णम इति, फिल इन द ब्लैंक्स, 4 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित क्रमेण प्रयोगः। संभाषण बोलने के समय उचित रूप से कहा जा रहा है, समुचित शब्दाना समुचित। तो सम्यक भाषण के समय क्या होता है? सम्यक भाषण, सम्यक भाषण, संभाषण प्रक्रिया, मैकेनिक्स ऑफ स्पीकिंग। वैसे भी संभाषण माने बोलना, संभाषण प्रक्रिया। तो सम्यक भाषण जो सही सही भाषण होता है, समुचित उदाहरण के साथ साथ शब्दों व समुचित प्रसंग प्रयोग हेतु संपूर्णतः भाषण प्रक्रिया कही जाती है। समुचित क्रमेण प्रयोग संभाषण प्रक्रिया। तो समुचित क्रमेण माने उचित क्रम से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बोलते समय, उचित उच्चारण के साथ। तो यह संभाषण की प्रक्रिया है। प्रयोग आधारित भाषा, संकेत भाषा। वैसे भी तो आप संभाषण देख के भी उत्तर लगा सकते हैं। नेक्स्ट, कथा कथनम एक शिक्षण शास्त्रीयम उपकरणम अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। कथा कथनम यानी कि कथा कथन क्या? अच्छा, यहाँ तो हमारा 3 नंबर हो जाएगा, छात्राणा संभाषण कौशलस्य विकासार्थम। मतलब कथा कथन एक शिक्षण शास्त्रीय उपकरण है, शिक्षण शास्त्रीय उपकरण अस्ति, उपकरण है। ठीक, छात्रों में संभाषण कौशल के विकास के लिए कथा कथन, कथा वगैरह, स्टोरी टेलिंग का प्रयोग करते हैं, उपकरण विधि का इस्तेमाल किया जाता है। कथा कथन का तात्पर्य क्या है? मतलब समांतर बातचीत करते हैं, कथा कहते हैं, स्टोरी कहते हैं। स्टोरी कहा बच्चों को, जिससे बच्चों में क्या होगा? संभाषण कौशल क्रमशः जारी हो जाएंगे, संभाषण कौशल विकसित हो जाएगा। कथा कथनम एक शिक्षण शास्त्रीयम उपकरण अस्ति, एक प्रकार का शिक्षण शास्त्र है। कथा कथनम, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी वगैरह कहना। तस्य उपयोग क्रियते, तो इसका उपयोग किसको, किसकी क्रिया को बढ़ाएगा? अनुशासन को लाएगा, गलत। श्रवण कति विधो छात्रा नियोजितुम, मतलब श्रवण कति विधो, तो सुनने के कौशल को बढ़ाना। तो साहब बोलने के कौशल को बढ़ाता है, सुनने के कौशल को तो बढ़ाता ही है, लेकिन नियोजितुम, नियोजन करना बच्चों का, बच्चे प्लानिंग करना सुनने के लिए। भाषा साहित्य, साहित्य की बात है, गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर, संभाषण कौशल से विकासार्थम, संभाषण कौशल, वाचन कौशल, बच्चे प्रश्न पूछेंगे,
सुनने के साथ साथ बोलते भी है ना, ऐसा थोड़े है कि केवल चुपचाप मूक बागदे रो करके कहानी को सुनते रहेंगे। अच्छा, राजा मर गईस, ओकर बेटरी फिर कहाँ गईस? दादी, आगे क्या हुआ? वो शेर फिर कैसे खा लिया? तो कहानी सुनाते सुनाते शिक्षक प्रश्न भी पूछते हैं। यह संभाषण कौशल को विकसित करता है। श्रवण को तो करता ही है, साथ ही साथ संभाषण कौशल और बोलने के टैलेंट को बढ़ाने के लिए शिक्षण के संदर्भ में प्रयोग होगा। 3 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, ससंदर्भ व्याकरणम नाम, लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट। संदर्भ से जोड़ करके व्याकरण को पढ़ाया जा रहा है, संदर्भ से जोड़ करके। अब साहब, जब संदर्भ से जोड़ करके जोड़ा जा रहा है तो यह स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा च संदर्भ तेषाम् अध्ययनम्। स्वाभाविक भाषाया उदाहरणेषु रूपापा परिचयः तथा च संदर्भे तेषाम् अध्ययनम् इति स संदर्भ व्याकरणम्। अर्थात उदाहरणों के साथ रूपों का परिचय और संबंधित संदर्भ व प्रसंग में उनका प्रयोग, यह स्वाभाविक भाषा के तौर पर करने को ही संदर्भगत भाषा अधिगम व विकास कहलाता है। संदर्भगत, तो ससंदर्भ व्याकरणम। 4 नंबर तो उत्तर हो जाएगा। स्वाभाविकता के साथ है, कंटेक्स्ट से जोड़िएगा किसी चीज को, कंटेक्स्ट से पाठ वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसी में नाउन प्रोनाउन को सीबीएसई स्कूलों में क्लियर कर दिया जाता है, संदर्भ से जोड़ करके। व्यवस्थित संरचना माध्यमेन रूपाना अधिगमेन येन विद्यार्थी क्रमशः विकासः प्राप्नोति। नहीं, व्यवस्थित संरचना माध्यम से पुनः पुनः अभ्यास करवाना नहीं, पूर्वम रूपाणाम ज्ञानम अनंतरम प्रयोग प्रति प्रवृत्ति। नो, स्वाभाविकता के सिद्धांत अर्थात नेचुरलिटी का सिद्धांत, प्राकृतिक वातावरण का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही मित्र, मिलते हैं पुनः अगली दमदार कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।